थानाओं में जो थानेदार बैठे हैं वो अपने आप को ठाकुर समझ रहे हैं, थाना को हवेली समझते हैं। वो वहीं से निर्णय करते हैं कि अगर पैसा वाला है तो तुम निर्दोष है, अगर तुम छोटी जात वाला है तो दोषी है, अगर तुम बड़े जात से है तो निर्दोष है, भले तुम किसी का बलात्कार या हत्या करके आओ। एक्सचेंज कर देते हैं कि हत्या करने वाला यादव होता है और जिसका हत्या होता वो कोई फॉरवर्ड सवर्ण समाज से होता है। स्थिति इसका ठीक उल्टा होता। जैसे परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि उसके घर पे कम से कम 200 फोर्स होते और उसके घर पे बुलडोजर चल रहा होता, उसका हो सकता है इनकाउंटर की तैयारी कर रही होती है प्रशासन के लोग। लेकिन यही जब यादव समाज के साथ ये हुआ, दलितों के साथ ये होता है, अल्पसंख्यकों के साथ ये होता है, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होता है? तो देखिए जो है अभी गौतम यादव के घर पे हम लोग आए हुए थे। भीम आर्मी के सौरभ राज जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं, वो न्याय के लिए मांग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये 7 दिन के अल्टीमेटम दिए हैं कि 7 दिन के अंदर में यदि यहाँ के पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है तो गया के जो है पूरे चक्के हम जाम कर देंगे। अभी आप यहाँ पर आए हैं परिजन से मिलने, क्या लगा, कैसे न्याय मिलेगा, क्या आप लोग सोच विचार? पहले तो परिवार के साथ मेरे पूरे संगठन के और मेरा जो है सद्भावना है। बहुत ही दुखद और निर्मम हत्या है जिस प्रकार से इसका हत्या किया गया है। और एक नौजवान युवक जो अपने पूरे घर का गृहस्थी चला रहा था, घर का आने वाला समय में भविष्य था। आप घर की स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार का है कि केवल रहने योग्य घर है, जीवन यापन योग्य घर है। पूरा परिवार का और समाज का, गांव के लोगों का उस पर यकीन था। ब्रिलियंट छात्र भी रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ परिवार को चला रहा था। पूरा परिवार जो है इस पे निर्भर था आर्थिक रूप से। उसको इस प्रकार से हत्या करना, और हत्या का कारण जो है वो भी आप समझिए कि वो व्यक्ति उस परिवार को मुसीबत के समय में आर्थिक रूप से सहयोग किया। आज यहाँ लोग कहता है कि 1 रुपया कोई नहीं निकालते हैं, ये लाखों में उसका सहयोग किया। और उस सहयोग की राशि को जब वापस मांगता है तो धमकी देना, गाली गलौज करना और उसके बाद निर्मम हत्या कर देना। एक बच्चा को 14-15 चाकू मारना और नौजवान युवक को। 2 बातें जो प्रमुख है उसमें वो ये है कि एक यंग बच्चा को किसी एक व्यक्ति के द्वारा हत्या करना, ये कहीं से भी इसका पॉसिबिलिटी नहीं। इसमें कम से कम 4 से 5 अभियुक्तों की कम से कम जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो बाय नेम परिवार के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। 2 अज्ञात पे भी करवाया गया है। 7 लोगों का नाम जो है FIR में दर्ज करवाया गया परिवार के द्वारा। और वो ऐसे नहीं करवाया गया है। जो मृतक के चाचा है, उन्होंने देखा, जब इनको घटना की जानकारी मिली, उस घटना स्थल पे ये पहुंच रहे थे, तो इनके द्वारा देखा गया कि फलना व्यक्ति इस जगह से भाग रहे हैं, हट रहे हैं। तो आई विटनेस भी है। उसके बावजूद यहाँ के प्रशासन का इतना लापरवाही, और इसको लापरवाही नहीं बोल सकते हैं, मिलीभगत अपराधियों को संरक्षण देना जो खुलेआम जिला में चल रहा है। ये अधिकारी अपराधियों को संरक्षण देते हैं, ऐसे हत्या करवाते हैं और हत्या के बाद जो अपराधी होता है उससे पैसा का उगाही करते हैं। तो समझिए कॉन्ट्रैक्ट किलर जैसे होता है वैसे हमारे जिला के पुलिस हो गए कि पहले मर्डर करो, उसके बाद करके आओ तो हम तुमसे पैसा का उगाही करेंगे। और यही चल रहा है जो परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप कहीं ना कहीं यथार्थ भी है। अगर ये यथार्थ नहीं होता, इसमें सत्यता नहीं होती, तो मगध मेडकल थाना अध्यक्ष पे गाज नहीं गिरता। लेकिन हम फिर कहते हैं कि ये जो जिन पे कार्रवाई हुई है केवल एक मोहरा है। अगर एक थाना में इस प्रकार से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है, नामजद अभियुक्त जिसका आई विटनेस है, उसको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और 4 दिनों के बाद उसको अगर छोड़ा जाता है, तो इसमें वरीय पदाधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो है इसको इस पे जांच होनी चाहिए। और यहाँ के जो IG हैं मगध रेंज के, विकास वैभव सर, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमने उनसे संपर्क किया था इस मुद्दे पे भी, उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि केवल कार्रवाई SHO पे करके या छोटे कर्मचारियों पे करके आप भी अपना पल्ला मत झाड़िए। इसमें जो वरीय अधिकारी हैं जिनकी निगरानी में ये केस चल रही थी, जिनकी सुपरविजन में ये केस चल रही थी, उनका भी जो है तहकीकात होना चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझिए सरकार से भी एक सवाल है। जो सच्चाई है बिहार के मुख्यमंत्री, जो मुखिया है, जो नेता है, वो ये बोलता है कि यादव समाज जो है क्रिमिनल माइंडेड होता है। और तमाम उनके सहयोगी नेताओं के द्वारा जो है बिहार में यादवों को क्रिमिनल बना दिया गया। और क्रिमिनल बना करके उसको, उनके युवाओं को इस प्रकार से चुन चुन करके
हत्या किया जा रहा है, नौजवान युवाओं का यादवों की हत्या किया जा रहा है। बंटी यादव हो या गया के हमारे भाई गौतम यादव हो, ऐसे तमाम जगहों पे जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, जो परिवार के लिए समर्पित है, जो आने वाले समय में देश के लिए कुछ बेहतर करता, उन युवाओं को बड़ा होने से पहले, सेवा देने से पहले परिवार के और देश के, उसे मिटा दिया जा रहा है। और ये सरकार जो दम भरती है कि हमारे प्रदेश में अगर कोई गुंडागर्दी किया, कोई क्राइम किया, तो गया जिले के फल्गु नदी में जो है पिंडदान कर देंगे। अरे भाई, गया जिला में घटना हो रहा है और ऐसे निर्मम हत्या हो रहा है, एक दो नहीं 14-15 वार किए जा रहे हैं और उसकी हत्या की जा रही है। इसमें आपका जो अधिकारी है, जो प्रशासन के लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधों पे अंकुश लगाए, वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये शर्म की बात है मुख्यमंत्री के लिए। सच्चाई ये जो हम लोगों ने देखा है और पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे अपराधों को। हमारे प्रदेश में जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका कोई विजन नहीं है, उनका सत्ता व्यवस्था पे से जो है हाथ छूटा हुआ है। यहाँ केवल अफसरशाही चल रहा है। हर दफ्तरों में जो है पैसा का उगाही किया जा रहा है। थानाओं में जो थानेदार बैठे हैं, वो अपने आप को ठाकुर समझ रहे हैं, थाना को हवेली समझते हैं। वो वहीं से निर्णय करते हैं कि अगर पैसा वाला है तो तुम निर्दोष है, अगर तुम छोटी जात वाला है तो दोषी है, अगर तुम बड़े जात से है तो निर्दोष है, भले तुम किसी का बलात्कार या हत्या करके आओ। जो सच्चाई है, वो जो हम लोग देख रहे हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, उस अनुभव के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि आज पूरे बिहार में यही घटना हो रही है। भीम आर्मी के लोग जो अगर ये घटना एक्सचेंज कर देते हैं कि हत्या करने वाला यादव होता और जिसका हत्या होता वो कोई फॉरवर्ड सवर्ण समाज से होता, स्थिति इसका ठीक उल्टा होता। जैसे परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि उसके घर पे कम से कम 200 फोर्स होते और उसके घर पे बुलडोजर चल रहा होता, उसका हो सकता है इनकाउंटर की तैयारी कर रही होती है प्रशासन के लोग। लेकिन यही जब यादव समाज के साथ ये हुआ, दलितों के साथ ये होता है, अल्पसंख्यकों के साथ ये होता है, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्यों केवल जो है ये, क्या ये देश में आपको प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री का जो सत्ता आपको मिला है, केवल सवर्णों के वोट से मिला है? केवल सवर्णों के वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं? केवल सवर्णों को वोट से भाजपा सत्ता में है, या दलितों पिछड़ों ने भी आपको वोट किया होगा? इन लोगों के वोट से भी आप सत्ता में हैं। तो केवल एक व्यक्ति, एक वर्ग के लिए आप काम मत कीजिए, अमीरों की दलाली मत कीजिए। नहीं तो ये जिस दिन ये समाज जागरूक हुआ, जिस दिन सड़क पे उतरा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सत्ता में बने रहना। आपका जो कुर्सी का 4 पहिया है, 4 टांगे हैं, उसमें 3 टांग ये भी कमजोर वर्ग के लोग हैं। एक टांग पे आप जो है सत्ता में नहीं बने रहेंगे। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि इसमें नामजद सभी अभियुक्तों को 1 हफ्ता के अंदर गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तत्काल उस पे जो है कार्रवाई करते हुए कम से कम फांसी नहीं तो उम्र कैद तो होनी चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ये हमारे समाज के लिए स्वीकार नहीं होगा, फिर ये लोग सड़क पे उतरेंगे। एक बात जो और हमने नोटिस किया कि ये परिवार के लोग इतना दुखित हैं प्रशासन के कार्रवाई से। हत्या से तो दुखी होता ही है, हर परिवार होता है, लेकिन ये परिवार प्रशासन के कार्रवाई से दुखी है। ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ दो तो पूरा दो और नहीं तो फिर पूरा छोड़ दो। आप समझ रहे हैं ये भावना क्या होगा? ये भावना बदला का भावना है, जो आज प्रशासन पे ये उस पे समर्पित है, अर्पित है कि प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें न्याय देगा। लेकिन जब इस परिवार को अधूरा न्याय मिलता हुआ दिखेगा तो ये परिवार क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि आपसे नहीं हो रहा, आप छोड़ दो। हमारे अंदर भी वही खून है, हमारे परिवार के बच्चा गया है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि जो कमाने खाने वाले आम परिवार हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, आने वाले समय में अपने बच्चों को तैयार कर रहा है कि समाज के काम करेगा, देश का काम करेगा, प्रदेश के उत्थान के लिए काम करेगा, आप उसे अपराधी बनने पे मजबूर कर रहे हैं? आप अपराधी बनने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। ये लोग बहुत ताना देते हैं कि 90 का दशक ऐसा था वैसा था। हम ये कहते हैं कि वो जंगल राज इस मंगल राज से अच्छा है, क्योंकि अफसरशाही नहीं था, इतना करप्शन नहीं था, क्राइम था तो कार्रवाई भी होता था। ऐसे नहीं होता था कि गरीबों का हत्या हो तो प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे, ये नहीं होता था। क्या करेंगे भीम आर्मी के लोग? इसमें देखिए हमने करके दिखाया। 1 महीना से ज्यादा हो गया था दिव्या हत्याकांड में, कार्रवाई नहीं हो रही थी। 2 दिन में भीम आर्मी ने ये काम किया कि उन अपराधियों पे कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई
और यकीन मानिए ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, आप देखिए तांता लगा हुआ है उसके घर पे, चिराग पासवान के लोग पहुंच रहे हैं, जीतन राम मांझी अपने जा करके देख रहे हैं। ये कब देखे? जब भीम आर्मी के लोगों ने सड़क पे उतर करके ये कहा कि ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है, इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमारे माँ बहन बेटियों या भाइयों का हत्या किया जाएगा तो आप अगर दफ्तर में बैठ करके नहीं सुनेंगे तो आपका कॉलर पकड़ के हम सड़क पे लाएंगे। ये जब करने का काम किया और जब 2000 लोग वहां पहुंचे सिरघाटी में, तो आपने देखा कि कैसे लोग नाच रहे हैं। केवल जो है अधिकारी नहीं नाच रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, अब बड़े बड़े नेता भी नाच रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। गौतम यादव को क्या यहाँ भी हम कहते हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर ये जो है गिरफ्तारी नहीं हुई सभी नामजद अभियुक्तों के द्वारा, नीला गमछा वाले लोग झूठ नहीं बोलते, और मेरे बारे में आप जान लेना कभी झूठ नहीं बोला हूं। इसमें अगर 7 दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई तो सिरघाटी से बड़ा जनसैलाब गया जिला में देखने को मिलेगा। गया के मुख्यालय पे आपको देखने को मिलेगा कि इस गौतम के लिए भीम आर्मी के लोग कैसे जो है तांडव करेंगे। अगर ये अपराधियों को संरक्षण देना अधिकारी बंद नहीं करेंगे, जिन्होंने संरक्षण दिया उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे, सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, तो ये भीम आर्मी गमछा लेकर के गया जिला के मुख्यालय पे खड़ा होगा। अभी नई समीकरण हो रहा है, अब कहा जा रहा है कि जो है ये जो हम लोग एक नई समीकरण बना करके करेंगे, तो क्या लगता है कि गौतम यादव को ये न्याय मिलेगा? आप 5 पांडव की शायद बात कर रहे हैं। देखिए ये जो यादवों के द्वारा, कुछ यादवों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम ब्राह्मण, राजपूत, बाभन और यादव और कास्ट मिलकर के 5 पांडव बना करके अपने जो है राजनीतिक समीकरण साधेंगे। देखिए सच्चाई ये है, यादवों को केवल षड्यंत्र के माध्यम से बदनाम किया जा रहा है। इसमें सभी यादव नहीं है, यादव जन्मजात लड़ाकू होते हैं। यादव जन्मजात पिछड़ों के, अपने हक हकूक के, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना जानते हैं। आप नजर घुमाइए, यहाँ पे सब यादव है कि नहीं? ये भी अपने हक हकूक सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इनसे पूछिए कि 5 पांडव के समीकरण को साध रहे हैं जो लोग उनके साथ हैं? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो 5 पांडव की बात करने वाले हैं ये यादव तो है लेकिन RSS के द्वारा पाला हुआ कुत्ता है। ये वो कुत्ते हैं जो यादव के टाइटल लगा करके RSS के चापलूसी दलाली करने आए। क्या कभी भाजपा यादव का हुआ है? अगर यादव का होता तो यूपी से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक यादवों की हत्या हो रही है, और केवल हत्या नहीं हो रही है, राजनीतिक रूप से इसे जो है क्रिमिनल साबित किया जा रहा है। यूपी में भी यही हालात है यादवों का, आप उसे क्रिमिनल बना रहे हैं। बिहार में भी तो खुलेआम कहा जा रहा है कि AI से हम जो है हरा गमछा वाला को ढूंढेंगे। AI से आप क्रिमिनल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बंटी यादव को खुलेआम पटना राजधानी से कैमरा के सामने, हजारों लोगों के सामने उठा लिया जाता है, ले जाकर के हत्या कर दिया जाता है। उसके अपराधी तो आपसे नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये यादवों को बदनाम करने का षड्यंत्र के माध्यम से किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। इसमें सभी यादव नहीं है। आप कभी भी यादवों के बीच में बैठिए जो फूले साहू अम्बेडकर या लालूवादी है या अम्बेडकरवादी है या फूले साहू के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, जो जानते हैं उनको, उनसे बात कीजिए। ये हमेशा कहेंगे हम मर जाएंगे लेकिन पिछड़ों की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, समझे? तो ये बदनाम करना, ये षड्यंत्र करना, इन सवालों पे हम बिल्कुल जो है ना हम ज़्यादा नज़र रखते हैं और ना हम अपने समाज को, मेरा समाज का मतलब वो सभी कमजोर वर्ग, वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो। देखिए हमारे साथ संसा खान जी हैं, चिरकी के ही रहने वाले हैं, मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ खड़ा है। राजवीर शासक हैं, चमार से हैं। हमारे अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, पासवान मिलेंगे, मांझी मिलेंगे, यादव मिलेंगे, कुशवाहा मिलेंगे, सब हैं यहाँ पे। तो सब आकर के इनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि नहीं? तो यही है एकता। ये जो एकता है, ये जो हमारा समाज है, ये कभी नहीं टूटेगा, ऐसे ही बना रहेगा। 50 से 15 की लड़ाई रही और हमेशा रहेगी।